हिंदू धर्म नहीं था, उसका कोई एक धार्मिक स्थल नहीं था, उसके एक कोई प्रमाणित देवता नहीं थे। 12 तारीख को हमारी मां बहनों के साथ में छेड़छाड़ भी होता है। हमारे बौद्ध महाविहार में गलत तरीके से गलत नारे लगाए जाते हैं। हमारे बौद्ध भिक्षु विनय रत्न जी को उठा करके जेल में डाल दिया। 50,000 बिहार के कोने कोने से बौद्ध भिक्षु आए, बौद्ध धर्म के मानने वाले आए, वो ट्रक पे लड़ाई लड़ रहे होंगे। हम आलोक मेहता और तमाम विधायक, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है भारत का बहुत समाज, जमाना बदल रहा। इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले, अब थर 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 कांप रहे हैं ये हाफ पैंट वाले। साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। आपको बता दें, जैसा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, यह आंदोलन शायद ही किसी व्यक्ति के संपर्क में न आया हो। यह आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, महाबोधि महाविहार को लेकर के हिंदू और बौद्धों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ है और इसको लेकर के आपको बता दें, यह विवाद कोई नया विवाद नहीं है। पिछले 150 सालों से बोध गया मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। अनागरिक धम्मपाल से शुरू हुआ और आज 150 साल पूरे हो रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें, पिछले समय में आपने देखा बोध गया मुक्ति आंदोलन की पूरी कवरेज करीब 2 महीने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की पूरी कवरेज बोध गया में रुक करके महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की पूरी कवरेज आंधी पानी तूफान कड़ी धूप में बराबर दिखाया। और आज बिहार की राजधानी पटना में हम पहुंच चुके हैं। आज भंते सुमित रतन थेरो जी के माध्यम से यह आह्वान किया गया था कि 28 जून को बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर के महाबोधि राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज हम उस आंदोलन की पूरी कवरेज करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो बने रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस कवरेज के अंत तक। और आपसे अपील है, इस पूरी कवरेज को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। तो आइए चलते हैं, इस कार्यक्रम की पूरी अपडेट हम दिखाएंगे। आखिरकार इस राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से क्या डिसीजन लिए जाएंगे अगले बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर के, आखिरकार क्या नया होने वाला है बोध गया महाविहार महाबोधि को लेकर के। तो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी रहे स्टेट के, इन्होंने भी संरक्षक की निभाई। और हमारे बीच में चंद्रभूषण यादव जी देवरिया से आए, नाम सुना होगा, यादव शक्ति पत्रिका, वो भी संरक्षक की भूमिका हमारे बीच में है। इसके बाद हमारे बीच में पूर्व कमिश्नर सुबचन राम साहब बैठे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि संरक्षक की भूमिका में रहे। संयोजक से बड़ा संरक्षक होता है, ध्यान रखना। संरक्षक बड़ा पद है, संयोजक छोटा पद है। संरक्षक संयोजक को आदेश। इसके बाद परसादी पासवान जी हमारे बीच बैठे, जाबाज योद्धा, बिहार की धरती के गुजरात में आंदोलन चला रहे। जैवलिन फोरम के उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी इसके संरक्षक बने। और हमारे बीच में पूर्व जज मनोज कुमार, जिनकी पत्नी जज, जिनके भाई जज, जिनकी भाभी जज, जिनकी बहन जज खड़े हो गए, मनोज कुमार जी, उन्होंने भी संरक्षक का दायित्व संभाल लिया है। उसी की बात है ना। इसके बाद एक बहुत बड़ी शख्सियत है गुजरात से, छोटू भाई मसाला, नाम सुना कि नहीं? उनसे मेरी फोन से बात हुई, बोले हम आपके साथ हैं, पूरा आदिवासी समाज हमारे साथ है। उन्होंने भी हमें संरक्षक संभाल लिया। प्रोफेसर सुलेमान नेशनल लीग के बड़े नेता हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो वक्त के साथ हुआ
जो बेईमानी की गई, जिस तरह से मेरे साथ छलावा हुआ महाबोधि में, वैसे मुसलमानों के साथ सब हुआ। बाहर आदमी को घुसेड़ दिया नालायक लोगों ने, वो मेरे साथ खड़े, हम उसके साथ खड़े। सही बात है कि केरल वाले। इसके बाद एडवोकेट बशीर अहमद साहब हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। बशीर अहमद साहब खड़े हो जाएं। ये देखिए बरेली से आए, बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत बड़ा नेटवर्क इनका है। इन्होंने संरक्षक की भूमिका निभाई। और हमारे वकील जो मेरे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, महमूद कराचा साहब, इसके संरक्षक। अब आप लोग बनाइए कितने संरक्षक पूरे भारत में बनाओगे। हमने तो टारगेट बनाया है कि पूरे भारत में 1000 संरक्षक बनाएंगे और लगभग 200 संयोजक बनाएंगे और 100 प्रवक्ता बनाएंगे। कोई एक चेहरा नहीं रहेगा, एक चेहरा बेईमान हो सकता है, नियत खराब हो सकती है, लेकिन सारे लोग बेईमान नहीं हो सकते। भंते जी गलत कह रहा हूं? जो भंते जी करने वाले हैं वो बताएं, उनको राष्ट्रीय संयोजक हम लोग आज बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे, पूरा समाज बनाएगा। और मैं स्वयं कोई पद नहीं लूंगा। अगर आप लोग कहेंगे कि आप भी अगुवाई करिए तो मैं थोड़ा बहुत आपका साथ दे दूंगा, न मैं फिर बिहार से कभी चला जाऊंगा। मैं कोई पद नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि आंदोलन जिंदा रहे, ये विरासत वापस आए। और ये जो लुटेरे चोर आए जिन्होंने आंदोलन को बदनाम कर दिया, नफरत ब्राह्मणों से फैला दी, हमें आंदोलन की लड़ाई करनी। विचार करो, अगर बाबा साहब डंडा हथियार से लड़े होते, लड़ पाते क्या? कलम से लड़े थे। हम लोगों को भी शांति के साथ लड़ना है, संविधान के दायरे में रहकर के लड़ना। तो आज हम जो हमारे भंते जी हैं, भंते विमल कीर्ति जी हमारे महाबोधि के राष्ट्रीय संयोजक हैं, भंते शेष बड़ी हैं, ये भी राष्ट्रीय संयोजक है। खुली 15 वो भी राष्ट्रीय संयोजक। और जितने उपासक लोग हैं, जैसे आपके पंजाब से आए हैं आदरणीय सुभाष चंद्र जी, ये भी राष्ट्रीय संयोजक। मतलब जितने लोग हैं जिम्मेदारी अपनी लें और अपनी जिम्मेदारी लेकर के जो भी प्रस्ताव हमारे पास हुए हैं उन पर हम लोग आगे काम करेंगे। तब हम चाहते हैं कि आंदोलन केसर रविंद्र कुमार कुशवाहा, इन्होंने 5000 रुपए का दान दिया है। ओम प्रकाश अम्बेडकर 5000 रुपए का दान दिया। प्रोफेसर चंद्रा राम 5000 रुपए। और भंते बुद्धशरण जी, भंते बुद्धशरण जी, उन्होंने इसका दान दिया है। और दान भी देते रहिए और जिम्मेदारी भी लेते रहिए। भंते धमपाल कैमूर से बताइए 11000 दे रहे हैं। कितना बड़ा दे लोगों का विचार करिए। आप एक भिक्षु जिनको हम लोग किराए के लिए दान देते हैं, भोजन के लिए दान देते हैं, उन्हें अपनी विरासत न लगाओ। वो 11000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। बहुत बड़ा दिल है लोगों का, लेकिन अब हमें नाक खोटी करनी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा। और नाक अगर बड़ी करके हम घूमेंगे तो कटेगी, बचेगी नहीं। 5000 रुपए विनोद कुशवाहा जी इलाहाबाद के हमारे उपासक हैं, मेरे आह्वान पर आए, उन्होंने घोषणा कर दी है। और हमारे बीच में नेता भी बैठे हैं, पूरा भारत इन्हें जानता है। अगर आज कोई सही मायने में बखिया उधेड़ने का काम करता है तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य करते। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी इस आंदोलन के संयोग मतलब संरक्षक बने। वो संरक्षक पहले से ही, ये कोई हमें पद देने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही संरक्षक हैं। लेकिन वो अनुमोदन हम लोगों को हाथ उठा करके दे दें। हाँ देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संरक्षक आंदोलन से रहेंगे, कोई कमी नहीं लोगों की, बस लोगों को जोड़ना, अहम और घमंड खत्म करना है। इसी अहम और घमंड ने हमारा आंदोलन तोड़ा है। तो आज ये बातें यहाँ तक हुई। अब मांग पत्र आपने पढ़ लिया। दिल्ली से आए कृष्ण ठाकुर जी, बताइए दिल्ली से, और इनकी कंपनी का नाम है अम्बेडकर प्रॉपर्टी। मैं इनसे यहाँ गया तो जग रह गया। इन्होंने बुद्ध विहार बना रखा है, बहुत बड़ा मैरिज होम बना रखा। और ये कृष्णा ठाकुर है, बाबू करपुरी के खानदान के, बिहार के। 5000 रुपए की घोषणा कर रही है। हमारे उपासक इनको हमने बुलाया, 5000 रुपए का दान दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर मलदेव जी हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज हम
महादेवी आए हैं वो कुछ न कुछ रास्ता निकाल के जाएंगे। और इसीलिए आज हम सब लोग दिल्ली में बैठे, बिहार में आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, 12 फरवरी से बोधगया में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रास्ता कहां से निकले। महाबोधि महाविहार हमारे पास कैसे होगा, हम बौद्धों के पास में कैसे होगा। इसीलिए दुष्यंत की जो लाइन है कि हो गई है पीर परबत्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। तो आज उसकी जरूरत है। और धर्म की परिभाषा हम यहाँ आने से पहले ढूंढ रहे थे। तो धर्म के लिए जरूरी होता है कि उसका एक पूरे प्रमाणिक एक धार्मिक स्थल हो, एक उसका इष्ट देवता हो, भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, तब वो उसका पूरा उसके उपासक हो, तब जाके उसको धर्म की मान्यता मिलती है। हिंदू धर्म नहीं था, उसका कोई एक धार्मिक स्थल नहीं था, उसके एक कोई प्रमाणित देवता नहीं थे। इसीलिए बीजेपी आरएसएस ने एक अपना धार्मिक स्थल बनाया, एंड कैन प्रकरण से सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करके, और अयोध्या में धार्मिक स्थल बनाया। एक देवता स्थापित करने की पूरी भारत में कोशिश कर रहे हैं और राम को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके इंटरनेशनल मान्यता इनको धर्म को मिलेगा। लेकिन जो बौद्ध विरासत है, ऑलरेडी बौद्ध विरासत इंटरनेशनल धर्म है, पूरी दुनिया में इस धर्म को माना जाता है। लेकिन वो जानते हैं कि हिंदू धर्म को, पाखंड आधारित धर्म को सबसे ज्यादा किसी से खतरा है तो बौद्ध धर्म से खतरा है। क्योंकि बौद्ध समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे आधारित धर्म है। ये जात पात पाखंड का कोई स्थान नहीं है। वैज्ञानिक चिंतन पे आधारित पूरा बौद्ध का विचार, इसीलिए उनको पूरा खतरा है। इसीलिए बोध गया का जहां पर तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान की खोज की, उस स्थल को एक एक्ट बना करके उसको गिरवी कर लिया है कि इसके पास धार्मिक स्थल ही नहीं होगा, इसको धर्म की मान्यता नहीं। इसलिए हम सब लोग यदि हमारा धार्मिक स्थल जो दुनिया में प्रमाणित है कि भाई एक बच्चा से पूछे कि बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, तो बताएगा वही बौद्धिक वृक्ष बौद्ध महाविहार। अब उसमें तथा कथित यहाँ का राज्यपाल जाके बुद्ध पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की पूजा करता हो, ये पूरी दुनिया में बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। यदि कोई मस्जिद में जाके आरती कर ले तो क्या है बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। लेकिन हमारे बौद्ध महाविहार में जा करके तथा कथित शिवलिंग की पूजा की गई और हम शांत है, बुद्धं शरणं गच्छामि जानते हैं। इसीलिए जो आंदोलन होना, वो जानते हैं कि बौद्धों के पास में कोई आंदोलन का तजुर्बा नहीं है, बौद्धों का कोई लीडर नहीं है, ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसलिए आपका सुप्रीम कोर्ट भी 12 साल तक के आपके पिटीशन का कोई नोटिस नहीं लेता। 12 साल बाद डेट आते हैं, तब लगता है कि अरे भाई हम लोग का सुनवाई होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में को भी मैनेज कर लिया गया तब आप क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रोज मैनेज होता, सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया गया तो आपके पास क्या उपाय होगा, क्या लड़ाई होगा। तो हमको सीखना होगा, हमको किसान आंदोलन से सीखना होगा, हमको CNR का जो लड़ाई था उस लड़ाई से सीखना होगा। और नहीं तो भारत के जो दलितों के 2 अप्रैल 2018 के लड़ाई से सीखना होगा। उस तरीके से यदि हम लड़ेंगे तो हम अपनी लड़ाई को जीत सकते। इसीलिए आज आपने देखा भ्रष्टाचार के
खिलाफ और लोकपाल के समर्थन में अन्ना हजारे ने लड़ाई शुरू की और देश का सब शासन और सत्ता को हिला दिया। लेकिन हमारे पास कौन ऐसा कोई अन्ना हजारे है? क्या सुमित भंते जी को हम अन्ना हजारे मानते हैं? क्या यहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम अन्ना हजारे मानते हैं? तो आपका अन्ना हजारे कौन होगा जो आपकी लड़ाई को नेतृत्व करेगा? इसलिए आज बड़ी बात हुई है यहाँ पे कि भाई हम लोगों ने जो बाबा साहब का बनाया हुआ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके बैनर तले हम लोगों ने लड़ाई का निर्णय लिया। हम पीछे में नहीं जाए। आकाश रामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि 25-30 साल से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए बौद्ध समाज को यदि जगाने का काम किया तो ऑल इंडिया फोरम के आकाश लामा ने जगाने। उसने बताया ये लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ी जा सकती है। उनके पास अनुभव नहीं था, उन्होंने संघर्ष नहीं किया था, इसलिए बीच में जाकर के लड़ाई मारा गई। लेकिन इस लड़ाई को सही समय पे उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और अपने जान के जोखिम हम उनके साथ काम करते हैं। कभी भी आकाश लामा की हत्या हो सकती है, ये माहौल पूरे बोध गया में बना दिया। उसी का फायदा उठा करके 12 तारीख को हमारी मां बहनों के साथ में छेड़छाड़ भी होता है। हमारे बौद्ध महाविहार में गलत तरीके से गलत नारे लगाए जाते हैं। हमारे बौद्ध भिक्षु विनय रत्न जी को उठा करके जेल में डाल दिया। हम क्या कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में लड़ाई प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, उससे बिहार की सरकार को क्या फर्क पड़ता है? यूपी में प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, उससे बिहार की सरकार को क्या प्रभाव पड़ता है? तो बिहार में हम संगठित होकर के कैसे लड़ाई लड़े, ये महत्वपूर्ण चीज है। यदि ये आप हम सब जानते हैं कि हमारे पास दो ही रास्ता है, या तो विधानसभा या लोकसभा या तो जुडिशरी, यही से हमारा निर्णय हो सकता है। कोई इसका निर्णय न डीएम कर सकता है, न कोई मंत्री कर सकता है, न कोई विधायक कर सकता है। तो सदन के अंदर इस बार हम लोगों ने जब दिल्ली से आए और पिछले 22 तारीख को भी पटना में हमारे बुद्ध विहार में बैठक हुई और उसमें भी माननीय विधायक सत्यदेव राम जी जो माले से विधायक हैं, उदयन राय चौधरी जी, हम सब लोग बैठे। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बिहार के कोने कोने से आए और हम लोगों ने तय किया कि 21 जुलाई से बिहार का मानसून सत्र चालू हो रहा है। मानसून सत्र 5 दिन का है। पहला दिन शोक संदेश में खत्म हो जाता है, बाकी 4 दिन समय बचता है। इसलिए 23 जुलाई को बिहार में पटना में कम से कम 50,000 बिहार के कोने कोने से बौद्ध भिक्षु आए, बौद्ध धर्म के मानने वाले आए। वो सड़क पे लड़ाई लड़ रहे होंगे। हम आलोक मेहता और तमाम विधायक सदन के अंदर लड़ाई लड़। एक रास्ता है, यदि इस रास्ते के लिए तैयार है तो तय डेट तय है। कोई बैनर हो, कोई झंडा हो, लेकिन हमारा उद्देश्य महाबोधि महाविहार मुक्त रहा। कोई लीडर हो, कोई भंते हो, हमारा उद्देश्य महाबोधि मंदिर मुक्त कराना है। इसलिए साथियों, हम आप तमाम लोग से चाहते हैं कि हम लोगों ने पूरे बिहार में इसकी प्रचार प्रसार चल रही है कि 23 जुलाई को एक बड़ा रैली जिसमें 50,000 कम से कम संख्या हो, उससे ज्यादा हो तो और बेहतर हो। सड़कों पे जब लाठी चले, सड़कों पे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, हमारे बौद्ध भिक्षुओं पर लाठी चले, एक दृश्य पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि बिहार में बौद्धों के साथ में क्या हालात है। तब जाकर के हम आंदोलन को जीत सकते हैं। नहीं तो महाबोधि महाविहार कोई मामूली चीज नहीं है, इतना आसानी से आपको नहीं मिलने जा रहा। वहां डॉलर आता, डॉलर। बिहार का या देश का कोई ऐसा धार्मिक स्थल बताइए जहां डॉलर आता है? भारत का एकमात्र धार्मिक स्थल है बौद्ध महाविहार जहां पे डॉलर आता है। और वर्ल्ड पीस सेंटर को इस सरकार ने पीटीएम एक्ट बना करके 4 बौद्ध 4 हिंदू और जिला पदाधिकारी भी जो वही अध्यक्ष होगा जो हिंदू, 5 हिंदू 4 बौद्ध बना करके वर्ल्ड पीस सेंटर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तब्दील कर दिया। आज यदि महाबोधि महाविहार के जो सदस्य हैं बीटीएमसी के,
उनकी प्रॉपर्टी की जांच कर ली जाए तो अरबों रुपया में निकलेगा। देश की सबसे लग्जरी गाड़ी से चलते उनके मेंबर, ये है उसकी कमाई। इसलिए ये मामूली लड़ाई नहीं है। हम सब लोग इस लड़ाई में यदि संकल्पित है, इस लड़ाई को जीतना है, एकजुट होकर के हम सब लोग को काम करना होगा। एक छोटी सी कहानी सुना के हम अपनी बात को खत्म करेंगे। आलोक मेहता जी है, उनको बोलना है। भंते जी की कष्ट को हम समझ रहे हैं कि जंगल का राजा शेर हुआ करता था। शेर बूढ़ा होने लगा, एक नौजवान शेर आ गया। वो हमेशा प्रयास करे कि अब तू बूढ़ा हो गया, अब राजपाट छोड़ो, हम राजा होंगे। लेकिन वो कहता था कि जब तक हमारे जान में ताकत है तब तक हम राजा रहेंगे, जब हम मर जाएंगे उसके बाद तुम राजा होना। ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि दोनों शेर में पट्टा नहीं है। तो एक दिन जंगल का राजा शेर घूम रहा था अकेले और कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। जब कुत्तों की झुंड ने हमला कर दिया, जब बूढ़ा शेर राजा बनने को हुआ, तो नौजवान शेर को पता चला, वो दौड़ते हुए आया और सबको झपट्टा मार के उस बूढ़े शेर को बचाने का काम किया। तो बूढ़े शेर ने कहा होश आने के बाद कि तुमने मुझे बचाया क्यों? हम तो मर जाते, तुम राजा हो जाते। तो नौजवान शेर ने कहा कि शेर महाराज, हमारी फूट की चर्चा इतने शहर में, इतने जंगल में ना फैल जाए कि कुत्ते भी हम पे हमला कर दे, हमको शेर मारने से इनकार कर दे, इसलिए हमने आपकी जान बचाया। यही आंदोलन का हो रहा है। रोज रोज मीटिंगें हो रही है, परिणाम कुछ हो नहीं रहा। कभी दिल्ली में बैठक, कभी कानपुर में बैठक, कभी नागपुर में बैठक, कभी बोधगया में बैठक, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा? इसलिए हमारी फूट की चर्चा इतनी दूर तक न चला जाए कि घंटा बजाने वाला पंडा वहां जाकर फिर से आरती शुरू करे। इसीलिए हमारा पूरा कमिटमेंट, हमारा पूरा ताकत, जब तक हम विधायक हैं, विधायक रहे या ना रहे, जब तक इस धरती पर रहेंगे, इस आंदोलन के लिए हम अपनी जीवन देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, जब 21 तारीख से इस बार हाउस चलेगा तो प्राइवेट बिल हम इस बार लेकर के आ रहे हैं कि पीटीएमसी एक्ट निरस्त करो और पूर्ण प्रबंधन पौधों के हाथ में सौंपो। और उसमें सरकार का हम जवाब चाहेंगे, सदन में हम चर्चा चाहेंगे और जरूरत पड़ा तो हम वोटिंग चाहेंगे। हम देखना चाहते हैं कि बहुजन के साथ कौन करें। तो ये चीज हम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग इसी तरीके से एकजुट रहिए। पूरी दुनिया का समर्थन हम सब लोग को मिल रहा है। बौद्ध अम्बेडकर, फूले जगदेव, काशीराम, कर्पूरी ठाकुर, तमाम लोग के मानने वाले लोग आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। बस हमारी एकजुटता, हमारा समर्पण उनको एकजुट करने में मील का पत्थर साबित करेगा। हम जितना एकजुट होंगे उतना ही हम सब लोग कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है भारत का बहुत समाज, जमाना बदल रहा। इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले। अब थर 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 कांप रहे हैं ये हाफ पैंट वाले। ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा। उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।